everyone. Once again, I welcome to all of you to my YouTube channel JNV English Empire. And today I am going to recapitulate some part of the story that was when the author lost his house. जब उसने अपना घर खो दिया, he was very upset. वो बहुत ज़्यादा upset हुआ और upset होने की बात इसलिए थी because he lost everything which he had. Even for the next day, what happened in the school? We would come to know about that. उस बारे में आप जानेंगे कि अगले दिन स्कूल में क्या हुआ था. The next day, Monday, I went to school. मैं स्कूल गया. When the fire broke out, जब आग लगी थी, I was still wearing the dress. मैं अभी वही ड्रेस पहने हुए था. I had worn to church. जो मैं चर्च पहन के गया था because it was Sunday on that day. क्योंकि उस दिन संडे था. दैट मॉर्निंग उस सुबह बट आई हैड नो शूज लेकिन मेरे पास शूज नहीं थे. आई हैड किक्ड देम ऑफ मैंने उन्हें किक मार दी थी. व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर और वो आग की दूसरी कैजुअलिटी बन गए थे. आग में पूरी तरीके से तबाह हो गए थे शूज. सो आई हैड टू बारो सम टेनिस शूज फ्रॉम माय आंट इसीलिए मुझे अपनी चाची से टेनिस शूज उधार लेना पड़े. So I had to borrow इसीलिए उधार लेना पड़े. Why couldn't I just stay home from school? मैं स्कूल से घर पर स्टे क्यों नहीं कर सकता था. इस तरीके के आइडियाज थॉट्स मेरे दिमाग में बूम कर रहे थे. My mother wouldn't hear of it. मेरी माँ ने इस बारे में एक भी नहीं सुनी. और बट आई वॉज टोटली एम्बेरेस्ड और मैं पूरी तरीके से परेशान था बाई एवरीथिंग हर चीज से. और द क्लॉथ्स आई वॉज वेयरिंग लुक्ड वेट वो कपड़े मतलब जो मैं पहने हुआ था वो बहुत ही वेट हो चुके थे. उसमें झुर्रियां सी पड़ गई थी खराब थे. एंड आई हैड नो लाइफ और मेरी कोई जिंदगी नहीं थी. और होमवर्क मेरे पास कोई होमवर्क भी नहीं था. I had no books or homework and my backpack was gone और मेरा बैकपैक जा चुका था. I had my life in that backpack और उस बैकपैक में मेरी जिंदगी थी. Because the bag he had it was full of those things, full of those memories which he had inside the bag. बैग के अंदर पर वो यादें वो मेमोरीज थी सारी की सारी खत्म हो चुकी थी. The more I try to fit in जितना मैंने लाइफ में फिट होने की कोशिश करी the worse I got उतना ही बुरा मेरे साथ होता चला गया. Was I destined to be an outcast? क्या मेरी किस्मत में लिखा था destined लक क्या मेरी किस्मत में था to be an outcast कि एक तरीके से मैं आउटकास्ट हो जाऊं इस सोसाइटी से बाहर का प्राणी बन के जियो. और गीक ऑल माई लाइफ और अपनी पूरी जिंदगी भर चुपचाप सब कुछ सहन करता रहूं. लेकिन क्या हुआ आगे. दैट्स व्हाट आई फेल्ट लाइक ये मैंने महसूस किया. आई हैडंट वांट टू ग्रो अप अब मैं बड़ा होना नहीं चाहता था. चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ और ना ही जिंदगी को हैंडल करना चाहता था. इफ जैसे कि इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे हमारी जिंदगी अगर इसी तरीके से चलने वाली थी. आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई मैं सिकुड़ना चाहता था और मरना चाहता था. इट वॉज फीलिंग ऑफ द ऑथर ये ऑथर की फीलिंग थी अपनी जिंदगी के लिए. बिकॉज ही फेल्ट ही लॉस्ट एवरीथिंग. हिज फादर हैड ऑलरेडी डाइड उसके पापा पहले ही मर चुके थे. इसके अलावा आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक ए ज़ॉम्बी मैं एक ज़ॉम्बी की तरह स्कूल के चारों तरफ भटक रहा था. इट्स पिक ऑफ अ ज़ॉम्बी की तस्वीर है. यू कैन सी एवरीथिंग फेल्ट सुरेल हर चीज सुरील फील हो रही थी. और आई वॉजंट श्योर और मैं इस बात के लिए श्योर नहीं था व्हाट वॉज गोइंग टू हैपन कि मेरी जिंदगी में क्या घटित होने जा रहा था. ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन जो सुरक्षा मैं अभी तक अपने बारे में जान पाया था फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल माई फ्रेंड्स अपने दोस्तों से अपने पुराने स्कूल से एंड माई हाउस और अपने घर से माई कैट अपनी बिल्ली से हैड बीन रिप्ड अवे सब कुछ काट दिया गया था रिप कर दिया गया था हमारी जिंदगी से अब कुछ नहीं बचा था. व्हेन आई वॉक्ड थ्रू लेकिन जब मैं आगे बढ़ा वॉट यूज टू बी माई हाउस आफ्टर स्कूल दैट डे उस दिन स्कूल के बाद जब मैं आगे गया और जो मेरा घर हुआ करता था जब मैंने उसे देखा आई वॉज शॉक्ड टू सी मैं देख करके शॉक्ड हो गया. हाउ मच डैमेज वॉज देयर वहां पर कितना नुकसान था. आई वॉज शॉक्ड
और मैं शॉक हुआ देख करके ये सब चीजें। वॉट एवर हैडंट वर्ड, जो चीजें नहीं जली थी, वॉज डिस्ट्रॉयड बाई द वाटर, पानी ने उन्हें तबाह कर दिया था। एंड केमिकल्स, और केमिकल्स ने उन्हें तबाह कर दिया था। दे हैड यूज टू पुट आउट द फायर, जो आग को बुझाने के लिए केमिकल्स का यूज किया गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, तो वो सारे केमिकल्स और दूसरे केमिकल्स ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। द ओनली मटेरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉयड वर द फोटो एल्बम्स, जो डिस्ट्रॉय नहीं थी, दे वर द फोटो एल्बम्स थी, डॉक्यूमेंट्स थे, एंड सम अदर पर्सनल आइटम, और कुछ व्यक्तिगत आइटम्स थे, दैट माई मदर हैड मैनेज टू हीरोइकली रिस्क्यू, जिसे मेरी माँ ने रिस्क्यू कर लिया था, बचा करके लेके आई थी। दे वर नॉट लॉस्ट, अदरवाइज एवरीथिंग वॉज लॉस्ट। बट माई कैट वॉज गॉन, लेकिन मेरी बिल्ली जा चुकी थी। एंड माई हार्ट एक्ड फॉर इट, और मेरे दिल में दर्द हो रहा था इन सब चीजों को लेकर के। और देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, लेकिन तकलीफ शो करने के लिए वक्त नहीं था। माई मदर रस्ड मी आउट ऑफ द हाउस, मेरी माँ रस्ट मी, मुझे बाहर लेकर के आई, घर से बाहर। आई वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव इन, अब मुझे एक जगह चाहिए थी रहने के लिए। सो आई वुड हैव टू बाई सम क्लॉथ्स फॉर स्कूल, अब मुझे स्कूल के लिए कुछ कपड़े भी खरीदना थे। ये स्टोरी थी, इट वॉज हिज लाइफ, ये उसकी जिंदगी हो गई थी। वी हैड टू बारो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स, मुझे अपने दादा दादी से पैसे उधार लेना पड़े, बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, वहां पर कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं था, कैश नहीं था, और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, बैंक से पैसे निकालने के लिए कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं था। सो आई हैव टू टेक मनी, दे हैव टू टेक मनी फ्रॉम द ग्रैंड पेरेंट्स। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक, हर चीज स्मोक में चला गया था, धुएं में चला गया था, बिकॉज एवरीथिंग वॉज लॉस्ट इन फायर। तो that week I rebelled, that used to be our house was being cleared off a lot। मैंने देखा कि वो कचरा, मतलब जो मेरा घर हुआ करता था, वो एक तरीके से वो कचरा बन गया था, कचरे का ढेर, उसे क्लियर किया जा रहा था। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाई, और पड़ोस में ही हमने एक अपार्टमेंट ले लिया था। आई वुड गो ओवर टू वॉच देम, मैं जाऊंगा और उन्हें देखूंगा, क्लियर अवे डेब्रिस, कचरे के बीच से, होपिंग, और उम्मीद करता था, माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड, हो सकता है कि मेरी कैट कहीं मिल जाए, इस उम्मीद में वो वहां जाता है। तो शी वॉज गॉन, लेकिन वो जा चुकी थी। आई केप्ट थिंकिंग, मैं सोचता रहा, अबाउट हर, उसके बारे में, एज दैट, जैसे कि वनरेबल लिटिल किटन, वो छोटा सा बिल्ली का बच्चा जो इतना प्रिय था। तो इन अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी में, व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर, जब मैं उसे डिस्टर्ब किया करता था, गेट आउट ऑफ द बेड, जब वो अपने बिस्तर से निकला करती थी, शी वुड टैग अलोंग मी, और वो मेरे पीछे पीछे चल करके आती थी, क्लाइंब अप माई रोब, मेरे कपड़ों पर चढ़ जाती थी, एंड क्रॉल इनटू माई पॉकेट अस्लीप, और मेरी पॉकेट में चली जाती थी सोने के लिए। इट वॉज मिसिंग, आई वॉज मिसिंग हर टेरेबली, मैं उसे बुरी तरीके से मिस कर रहा था। तो इट ऑलवेज सीम्स, हमेशा ऐसा लगता है, दैट बैड न्यूज स्प्रेड्स क्विकली, कि बुरी खबर बहुत जल्दी फैल जाती है। लेकिन इन माई केस, मेरे केस में, इट वॉज नो डिफरेंट, ये अलग नहीं था। एवरीवन इन हाई स्कूल, हर कोई हाई स्कूल में, इंक्लूडिंग द टीचर्स भी जिसमें शामिल थे, वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट, मेरी बैड कंडीशन से परिचित हो चुके थे। आई वॉज एम्बैरेस्ड, और मैं बहुत परेशान था, एज इफ, जैसे कि समहाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल, जैसे कि मुझे लग रहा था कि मैं ही इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार हूं। बट इट वॉज नॉट रियलिटी, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। तो एज इफ, व्हाट अ वे टू स्टार्ट ऑफ अ न्यू स्कूल, एक नया स्कूल को स्टार्ट करने का क्या तरीका था, मतलब क्या स्टाइल, सब कुछ खो करके एक नई जिंदगी को स्टार्ट करना। दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर, और ये उस तरीके का ध्यान नहीं था जो मैं जिंदगी में पाना चाहता था। शायद ये सब कुछ अलग था। द नेक्स्ट डे एट स्कूल, अगले दिन स्कूल में, पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल, आज लोग सामान्यता से ज्यादा अजीब सी एक्टिंग कर रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास, और मैं जिम क्लास के लिए तैयार हो रहा था। एट माई लॉकर, अपने लॉकर पर खड़ा हुआ। पीपल वर माइलिंग अराउंड मी, लोग मेरे चारों तरफ घूमने लगे, आस्किंग मी टू हरी अप, और मुझसे कहने लगे कि जल्दी करो। आई थॉट, मैंने सोचा, इट इज स्ट्रेंज, मुझे ये अजीब सा लगा यार, क्यों ये जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स,
लेकिन पिछले कुछ दिनों की रोशनी में नथिंग वुड सरप्राइज मी, मुझे कुछ भी सरप्राइज नहीं कर रहा था क्योंकि सब कुछ यूजुअल लगने लगा था इतनी दुख भरी जिंदगी में। लेकिन बट इन द लाइट, कुछ हफ्तों में, इट ऑलमोस्ट सीम दैट, और ऐसा लगता था दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इनटू देम जिम, वो मुझे जिम में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देयर आई सा व्हाई, तब मैंने देखा देयर वाज अ बिग टेबल सेटअप विद ऑल काइंड ऑफ स्टफ ऑन इट, तो एक बड़ी सी टेबल वहां पर सेटअप की गई थी जिसपे हर तरीके का स्टफ रखा गया था, मटेरियल्स रखे गए थे जस्ट फॉर मी, मेरे लिए। क्यों रखा गया था मेरे लिए? देवर, और तो सारा मटेरियल रखा गया था शायद गुड फीलिंग्स के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अच्छी फीलिंग्स दे जाती हैं। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन, उन्होंने एक कलेक्शन किया था। बॉट मी स्कूल सप्लाईज, और मेरे लिए स्कूल की चीजें लेकर के आए थे, नोटबुक्स लेके आए थे, ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट क्लॉथ्स, जीन्स, टॉप, स्वेट सूट, एंड इट वॉज लाइक क्रिसमस, और सब कुछ क्रिसमस की तरह लग रहा था। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशंस, मैं भावनाओं से भर गया। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी, वो लोग जो मुझसे कभी आज तक बोले नहीं थे, बिफोर वर कमिंग टू मी, मेरे पास आ रहे थे, टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, अपने आप को परिचित कराने के लिए कि मैं ये हूं, आई एम हेलो, आई एम दिस। तो आई गॉट ऑल काइंड ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेस, और उनके हाउसेस के लिए मैंने सभी तरीके के इट्स ट्रूली सेड, ये सच कहा जाता है कि इंसान की असली पहचान मुसीबतों में होती है, और जब आपकी प्रॉब्लम्स में, आपकी नीड में कोई आता है तो वही आपका सच्चा दोस्त हुआ करता है। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न, उनकी वास्तविक सच्ची जो वो उड़ेल रहे थे फिक्र मेरे लिए, रियली टच्ड मी, वाकई मुझे टच करती थी। इन दैट स्टैंड उस पल आई फाइनली ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ, मैंने सुकून की सांस ली। एंड थॉट, और मैंने सोचा फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके, कि पहली बार जिंदगी में अब सारी की सारी चीजें ओके हो जाएंगी। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, उस दिन मैंने दोस्ती करी, क्योंकि इस नए स्कूल में आने के बाद देयर वॉज नो स्कूल ऑफ द ऑथर, ऑथर का कोई भी दोस्त नहीं था। अ मंथ लेटर, एक महीने के बाद, आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग देम रिबिल्ड इट, मैं अपने घर पर पहुंचा और देख रहा था कि वो दोबारा बन रहा था। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, लेकिन इस बार अलग था। क्या अलग था? आई वॉजंट अलोन, मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विद माई 2 ऑफ न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, मेरे स्कूल से 2 नए दोस्त मेरे साथ थे। इट टुक अ फायर फॉर मी, और इससे मुझे आग मिल रही थी। आग मिलने का मतलब सहानुभूति प्राप्त हो रही थी, अच्छा लग रहा था। टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, और जो मेरी असुरक्षा की भावनाएं थी उस पे फोकस करने से मैं स्टॉप कर पा रहा था, वरना वही सारी टेंशन, वही सारी प्रॉब्लम्स जो ब्रेन में भरी रहती थी, आज वो नहीं हो रहा था क्योंकि हमारे दोस्त हमारे साथ थे। इट मीन्स समवन वाज विद यू एंड दे वर द रियल फ्रेंड्स, बिकॉज दे वर द फ्रेंड्स इन नीड। आपने कहावत तो सुनी होगी, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ओके, इट टुक अ फायर। आपको नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बीइंग रीबिल्ट, और मैं देख रहा था कि मेरे घर को दोबारा बनाया जा रहा था। व्हेन आई रियलाइज्ड माई लाइफ वॉज गोइंग द सेम थिंग, और मेरी जिंदगी भी उसी तरीके से चलने लगी थी। वाइल सैट देयर ऑन अ क्रब, और जब मैं क्रब पे बैठा हुआ था, एक चटाई जैसा, प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, और अपने नए बेडरूम की प्लानिंग कर रहा था, आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी, कोई मेरे पास आया फ्रॉम बिहाइंड एंड से, और पीछे से कोई आया और कहने लगा, डज दिस बिलोंग टू यू, क्या ये तुम्हारी है? When I turned around to see, और जब मैं पीछे मुड़ा देखने के लिए जब मैं पीछे मुड़ा, I couldn't believe my eyes, मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। A woman was standing there holding my cat, एक औरत वहां पर खड़ी हुई थी मेरी बिल्ली को पकड़े हुए। इट लेफ्ट अप, और ये क्या हुआ? आई लेफ्ट अप, मैं उछला, एंड ग्रैब्ड हर, और उसे पकड़ लिया, आउट ऑफ द वुमन्स आर्म, उस औरत की बाहों से ले लिया। आई हेल्ड
हर क्लोज टू माई मी, मैंने उसे अपने करीब में लगाया, एंड क्राइड इनटू दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फॉर, और चिल्लाने लगी इस ब्यूटीफुल ऑरेंज फॉर के साथ, जैसे ऑरेंज कलर की कैट थी। शी पर्ड हैप्पीली, और खुशी के साथ फुर की आवाज, जैसे कैटीज आवाज निकालती हैं उस तरीके से आवाज निकालने लगी। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, मेरे दोस्त मुझे गले लगा रहे थे। हगिंग द कैट, और बिल्ली को भी गले लगा रहे थे। जंपिंग अराउंड, और जंप कर रहे थे, बिकॉज दे वर फीलिंग हैप्पी एट दैट टाइम, हम सब लोग खुश महसूस कर रहे थे। आगे ऑथर जैन कहते हैं, अपारेंटली क्लियरली माई कैट हैड बीन सो फ्रीड, कि मेरी बिल्ली इतना डर गई थी बाय द फायर, आग से, दैट शी रैन ओवर अ माइल अवे, कि वो एक मील भाग गई थी। हर कॉलर हैड आवर फोन नंबर ऑन इट, उसके कॉलर में मेरा फोन नंबर था। बट आवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड, लेकिन हमारे फोन्स तो कट हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे और डिस्कनेक्ट हो गए थे आग में। दिस वंडरफुल वुमेन टुक हर इन, ये आश्चर्यचकित करने वाली औरत उसे लेकर के आई। वॉकड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इज वॉच, और उसने काफी कोशिश करी थी कि ये किसकी बिल्ली थी। समहाउ, किसी तरीके से, शी न्यू, वो जानती थी, दैट दिस कैट वाज लव्ड एंड सोरली मिस्ड, इस बिल्ली को बहुत ज्यादा प्यार किया जाता था और बहुत ज्यादा मिस किया जाता था। एज आई सैट देयर, और जब मैं वहां बैठा विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, और मेरी बिल्ली सिकुड़ करके, कर्ल अप हो करके मेरी लैप में, मेरी गोद में बैठ गई। ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस, और जितनी भी लॉस की फीलिंग्स थी जो ओवर पावर कर रही थी मुझे, एंड ट्रेजेडी, और दुख की, सीम टू डिमिनिश, उसी वक्त खत्म हो रही थी। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड, मैंने एहसान महसूस किया, फॉर माई लाइफ, अपनी जिंदगी के लिए, फॉर माई न्यू फ्रेंड्स, अपने नए दोस्तों के लिए, द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर, और एक अजनबी की रहम दिली के लिए, एंड द लाउड फर ऑफ माई बिलव्ड कैट, और मेरी प्यारी बिल्ली की वो प्यारी सी फर की आवाज। माई कैट वॉज बैक, सो वॉज आई, मेरी बिल्ली वापस आ गई थी, इसलिए मैं भी वापस आ गया। द चैप्टर बाय जैन उसकी फीलिंग्स को शो करता है। अब द चैप्टर शोज द लव फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए प्यार दिखाता है, और सोसाइटी में हम किस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दैट वॉज presented in this chapter. Okay, see you again with the next lesson, with the next topic, with the next story on the